हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। जय हिंद। चलिए, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे कहाँ पर मेरे दोस्त, कहाँ पर पढ़ा रहे थे? रस। कहाँ पढ़ा रहे थे? रस। रस में कौन सा रस? अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस। आश्चर्य वाली बात कर लिए थे कि बिनु पते चले सुने, बिनु काना करे, बिनु काम करे विधु नाना। ठीक है, ये वाला आप लोगों को पढ़ा दिए थे। प्रकट भय दीन दयाला कौशल्या हितकारी वाला भी पढ़ा दिए थे, महतारी वाला। इसको देख लेते हैं। अगले रस का नाम है शांत रस। अगले रस का मेरे दोस्त नाम क्या है? शांत रस। इस रस का नाम रहेगा मेरे दोस्त शांत रस। इस रस का नाम रहेगा मेरे दोस्त शांत रस। कौन सा रस मेरे दोस्त? शांत रस। शांत रस देख लेते हैं। इसमें अस्थाई भाव क्या होगा? स्थाई भाव क्या होगा? इसमें विभाव क्या होगा? अनुभाव क्या होगा? और संचारी भाव क्या होगा? और संचारी भाव क्या होगा? ठीक है, देख लेते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव जो होता है मेरे दोस्त, निर्वेद होता है। क्या होता है मेरे भैया? निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव जो होता है मेरे दोस्त, निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। कोई दिक्कत? अगले टॉपिक। इसका विभाव क्या होगा तो देख लेते हैं। तीर्थ यात्रा भी मिल सकता है, तीर्थ यात्रा भी मिलेगा, सत्संग मिलेगा, हरि का कीर्तन या भजन मिलेगा, हरि का कीर्तन या भजन मिलेगा। अगला देखेंगे। इसमें अगला आपको देखना है क्या? अनुभाव। क्या मेरे दोस्त? अनुभाव क्या होगा? ठीक है, अनुभाव में क्या क्या मिलेगा देख लेते हैं। अनुभाव में मेरे दोस्त जो मिलेगा, अश्रु। पहली बात तो अश्रु मिलेगा, हृदय का उद्वेग होना, हृदय का उद्वेग होना। इसमें रोमांच भी मिलेगा, प्रसन्नता भी मिलेगी। इसी को हर्ष लिख सकते हैं एक ही शब्द में। कहाँ लिखें प्रसन्नता? हर्ष भी मिलेगा। अश्रु, हृदय का उद्वेग, रोमांच, हर्ष। और क्या मिलेगी देख लेते हैं। क्या हो गया? अगला स्वतंत्र होना या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कहाँ पर मिलती है मेरे दोस्त? एकांत में मिलती है, तो एकांत भी मिलेगा इसमें। कोई दिक्कत? एकांत। ठीक है, इतना तो बहुत हो गया, बहुत सारा हो गया। संचारी भाव देख लेते हैं इसका। इसका संचारी भाव क्या होगा? हर्ष। यहाँ पर हर्ष चाहे तो हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ पर रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हर्ष मिलेगा। हर्ष के साथ साथ और ही का मिलता है मेरे दोस्त आपको शांति में। तो देखते हैं, स्मृति मिलती है। कैसे हम भगवान का पूजा कैले रहनी, कब कब मंदिर पर चढ़ैले रहनी, कब कब हम भगवान ओकरे खातिर भगवान के विनती मनले रहनी। कक्षा 10 भगवान पास हो जाए तो थोकी लड्डू चढ़ाई। ई का है? स्मृति है। अब पास हो गई नहीं, भगवान को भुला गई नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको फिर चढ़ाना पड़ेगा। तो फिर का आई का भगवान 12 में पास कर देता था तो क्या वो लड्डू जो बकी का वो दोनों चढ़ेगी। ठीक है, देखते हैं। हर्ष, स्मृति भी मिलेगा। और क्या मिलेगा? निर्वेद भी मिलेगा। क्या मिलेगा? निर्वेद भी मिलेगा। देखते हैं। कहेंगे कि मेरे दोस्त अरे मास्टर गलत पढ़ा था, हेउजन निर्वेद हेउजन। तो बतैले रहनी पहले ही कि निर्वेद नामक अस्थाई भाव एक ऐसा अस्थाई भाव है जो संचारी भाव में भी काम करता है या गिना जाता है। कोई दिक्कत नहीं।
आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ूंगा। अब परिभाषा बताऊंगा। क्या बताऊंगा? परिभाषा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो परिभाषा बताऊंगा। चलिए बताता हूं परिभाषा। परिभाषा हर एक रस की बहुत आसान होती है मेरे दोस्त, आप लोग बस बनाना सीख जाइए। आशा करता हूं कि आप लोग बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, देखते हैं इसकी परिभाषा। इसकी क्या मेरे दोस्त? परिभाषा। इसकी परिभाषा देखते हैं मेरे दोस्तों। तो परिभाषा बनेगी क्या कि निर्वेद नामक अस्थाई भाव। कौन सा भाव? निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर किस रस की? शांत रस की उत्पत्ति होती है। निर्वेद नामक अस्थाई भाव जब अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत? अब किधर बढ़ेंगे? परिभाषा मिटाइए, उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। किधर? उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। उदाहरण देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्या देखेंगे भैया? उदाहरण देखेंगे। अब उदाहरण में पहला वाला देखिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। देख लेते हैं। क्या? किसी ने मुझसे पूछा था, अब वही उदाहरण हमको याद आ गया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि नहीं, नहीं, अब हरि है, अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है, मैं नहीं, मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। देखिए मेरे दोस्त, ये पंक्ति किसकी है मेरे दोस्त? कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास। कबीरदास के किस ग्रंथ में मिलेगा? तो बीजक में मिलेगा। किस में मिलेगा? बीजक में। बीजक का मेरे दोस्त 3 भाग है। बीजक का मेरे भैया 3 भाग है। कौन कौन सा? तो देख लीजिए। पहला वाला मिलेगा साखी, दूसरा वाला मिलेगा शबद, तीसरा वाला मिलेगा रमैनी। साखी, शबद, रमैनी। अब कहेंगे कि बीजक है तो बीजक को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन? साखी, शबद, रमैनी। अब कहेंगे कि जो पंक्तियां लिखी गई है ये कबीर जी किस में लिखे हैं? तो साखी में लिखे। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गवाह। जिसका अर्थ क्या होता है? गवाह। तो यहाँ पर कबीरदास के मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को लिख देते हैं पंक्ति में। क्या कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, देखिए जब मैं मतलब होता है घमंड। यहाँ पर मैं का मतलब क्या है? घमंड। जब मेरे अंदर घमंड था, मैं का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त? घमंड। अर्थात जब मेरे अंदर घमंड था तब हरि मतलब भगवान, नहीं मतलब नहीं। जब मेरे अंदर घमंड था तब मेरे अंदर भगवान का वास नहीं था।
अब कहेंगे घमंड का मतलब, तो का अज्ञान। जब मेरे अंदर अज्ञान था तब मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। अब हरि है, मैं नहीं, अर्थात अब मेरे अंदर भगवान आ गया। क्या हो गया? मैं या घमंड चला गया। अब मेरे अंदर ज्ञान आ गया है और अज्ञान दूर चला गया है। सब अंधियारा मिट गया, अर्थात जो अंधेरा हमारे अंदर था वह अंदर, हमारे अंदर का अंधेरा का हुआ मिट गया। कब? जब दीपक देखा माई, अर्थात जब ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर से अंधकार रूपी अज्ञान चला गया। क्या हुआ? तो यहाँ पर आश्रय और विषय क्या होगा देख लेते हैं। आश्रय, यहाँ पर आश्रय क्या होगा और विषय क्या होगा, बता दीजिए मेरे दोस्तों। आश्रय और विषय क्या होगा? तो आश्रय जो होगा मेरे दोस्त, कबीरदास, कबीरदास का अज्ञान। कबीरदास लिख लीजिए सीधा सीधा, कबीरदास, कबीर जी का क्या? अज्ञान। लेकिन विषय क्या होगा? ज्ञान या भगवान। कबीर लिखें तब भगवान लिख लीजिए, और यहाँ पर अज्ञान लिखिएगा, अज्ञान को लिखिएगा तो यहाँ पर ज्ञान लिख लीजिएगा मेरे दोस्त। कोई दिक्कत? जो बैठे हैं पीछे, सबसे पीछे, भैया समझ में आ रहा है कि बस वैसे ही बैठल बा? सत्यनारायण भगवान का कथा ना होती मेरे दोस्त, ठीक है? समझिए मेरे भैया। अगला वाला उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं क्या, कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, गजब की रचना। आ गए कौन? सूर्य कवि। मेरो मन अनंत, अनंत कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज के पंछी, जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आवे। हिम्मतें मर्द की तूफान मोड़ देती हैं, जवानी जंगली चट्टान तोड़ देती हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, चीर देंगे, फाड़ देंगे। देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये किसकी लेखनी चली है? सूरदास की चली है। वाह, अष्टछाप के कवि हैं सूरदास। किसके कवि? अष्टछाप के कवि। सूरदास की लेखनी भी क्या गजब की चलती है मेरे दोस्त, देख लेते हैं। कहते हैं कि मेरो मन अनंत, ये जो अनंत मेरा मन है, अनंत बहुत दूर तक घूमता है। कहाँ तक घूमता है? जहाँ मन तहाँ चला जाता है मेरे दोस्त। कौन? मेरा मन। कौन? मेरा मन। किस रस में? शांत रस में। देखते हैं कैसे कि मेरो मन अनंत, यह मेरा मन जो है ना अनंत है। कहाँ सुख पावे, इस मन को कहाँ सुख मिलेगा या कहाँ सुख मिलता है? क्यों? क्योंकि जो मन है ना अनंत है, सुख नहीं पाता है। कैसे? जैसे उड़ी जहाज के पंछी, जिस प्रकार से जहाज पर बैठा पंछी उड़ जाता है फिर जहाज पर आवे और पुनः इस जहाज पर आ जाता, ठीक उसी प्रकार से हे मेरे कृष्ण, सगुण भक्ति शाखा के हैं सूरदास। किसके? सगुण भक्ति शाखा। सगुण में किसके? रामाश्रय की कृष्णाश्रय, तो कृष्णाश्रय के हैं। कृष्णाश्रय
श्रयी, कृष्णाश्रयी के कहते हैं हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मेरा मन अनंत है, कहाँ पर यह सुख पाएगा या यह कहाँ सुख पाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जहाज पर बैठा पंछी उड़ जाता है और पुनः उड़कर उसी जहाज पर आकर बैठ जाता। कोई दिक्कत? आश्रय विषय देखना है, देख लीजिए। इसमें देखेंगे आश्रय, इसमें देखेंगे विषय। क्या देखेंगे? आश्रय और विषय। इसमें आश्रय बनेंगे सूरदास। आश्रय कौन बनेंगे? सूरदास। किसके मन में भाव जग रहा है? सूरदास। किसके कारण? श्री कृष्ण के प्रेम के कारण या भक्ति के कारण, श्री कृष्ण की भक्ति के कारण। ठीक है, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए मेरे दोस्त। इसको मिटाते हैं, अगले की ओर, अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, कमेंट में भी पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी पढ़िए भैया, घर पर जाकर पढ़िए। नहीं समझ में आया है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे, अगले रस की ओर बढ़ेंगे। लेकिन देख लेते हैं भैया। जय हिंद मेरे दोस्तों, मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले दिन अगले टॉपिक, अगले रस को लेकर आऊँगा। आप लोगों को देने का कष्ट करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा। जय हिंद।